अब दिल्ली वाला बादशाह ढूंगी डाबर के बीच में पहुंच जाता है। लेका साथ कसूनी दल परवाना लिखा। परवाने के ऊपर क्या लिखा कि गुगे महाराज जो दुनिया में जीना चाहा, सुरजन को अपनी कलम से, अपने हाथों से ये बागर देश का राज और पाठ इनके हवाला कर दे। अब गुगा महाराज पढ़ता परवाने को गुस्से में भर गया। जिस समय गुस्सा आ जाता है, गुगा महाराज 9 महले के बीच में माता बाचल के पास पहुंचता है। क्या तो गुगा महाराज कहा, क्या माता बाचल सुना? क्या बोलती है माता बाचल? हाँ जी, सुकर मेरे माले पे तेरी तेरी मैं भागीदार गान हारे भज ज्ञान गारा आगे जे। अच्छा है सुकर मेरे माले पे तेरी भागीदार गान हारे सच्ची दारे गान आगे जे। मालक तेरा शुक्र बचाए जुआदी हाल रात रात आगे जे। ऐसा काला तारी मेरा राणा हाल पैदा हाल बचाला आगे जे। अच्छा जी ऐसा जीवन का आ जाया राणा बागड़ के बचाला आगे जे। बागड़ के जीराने तेरे रे बागड़ माने राजुला के लाए आनर सान जी आगे जे। मारे बोले काला दारी मेरा राणा मारे बरजा में सड़ावा ने दाने माले जीवन का आयो जाया आगे के। उस दिन रे बोले काला दारी मेरा राणा मारे बरजा में सड़ावा ने दाने माले जीवन का आयो जाया आगे बनी रहा मैं फलया हो रे माता से आकड़िया का दोयो आने बाप बाप आगे आहोरी कुल में हुआ मेरी ये माता और नर थे गुजर गए नारी आरे दुनिया के बचाला है आगे जे। अच्छा ये कुल में होया मेरी ये माता हमारी नरत गुजर गया ये रंगली और दुनिया के बचाला है आगे जे। धर्म से माता भरे हुए क्या था जुलम खाए गया हमारी काम आगे जे। लाहौरी दिल्ली वाला बादशाह ये माता हमारी डाबर मायो आए ग्यारी माता हाल डाबर माया आगे। अच्छा ये दिल्ली वाला ए बादशाह माता हमारे डाबर माया हाल डाबर माया गया माता हो ये संग मायो आए गया सबल सिंह हमारी याद
आहो ये साथ मछुना मेरी माता हमारी दाल जानो राय गया ये माता हमारी दाल जानो राय गया सी माता हमारी हो गया था जुर्म खाए गया हमारे काम काम हाँ सुनो ये सुना जाता है कि किसने दिल्ली वाले बादशाह ने लिखा परवाना भूगे महाराज के पास जिस समय पहुंचाया। भूगा महाराज पर का परवाना महल के बीच में अपनी मां के पास पहुंच गया। हे मां, सुरजन ने मेरे भाइयों ने मेरे करियो परियल सारा अब वो माता बाछल भूगे महाराज को कहती है कि बेटा मैं दिल्ली वाले बादशाह नु अपने बाप दिल्ली में वापस भेज दूंगी। कैसे भेजती है? और उसको कहती है कि अपने नाना का चला जा भाई कहें। अच्छा जी। भूगा महाराज अपनी मां की आज्ञा लेकर नीले घोड़े का सवार हो गया। 500 कपड़े 500 हथियार जल डब्बा तलवार का रुद्रासी कंठा गले के बीच में कर जाते हैं। वो पीर बागड़वाड़ा नीले घोड़े को छेड़ता है। चलते चलते समा रास्ते के बीच में कौन मिल जाती है? वो कलशोदा माई। कैसे मिलती है? भाई वो खून की प्यासी थी, क्योंकि जिसको खून कभी अर्जुन के वक्त में मिला था उससे पहले खून नहीं मिला था। जय हो। अब क्या तो कलशोदा माई कहती है और क्या गुगा महाराज सुनता है भाई पर आहो ले सुकर मेरे ओ माल में तेरी तेरी वाली सुकर मेरे माल के तेरी तेरी सच्ची गानू हमारे सुकरे बतायू मेरे बागड़ के राणे आहो रे किसी की ना मिलेगा जगमा जोड़ी भी ना बिछड़ा अच्छा रे किसी की ना मिलेगा जगमा जोड़ी भी बिछड़ा हमारे किसी का ना बिछड़ा रंगली दुनिया आहो रे जोड़ी का वो बिछड़ना जगमा बहुत बुरा था बुरा क्या हो जोड़ी का बिछड़ना जगमा हमारे बहुत बुरा था बुरा हमारे आसेले नसानी या चंदरी अरे रंगली दुनिया भाई रे बोले कर या सोना माता हमारे अलजा भी सुना ओ बोले कर सोना माई हमारे अलजा भी मेरे बागड़ के जीरा में आओ रे टोकरा उठवाए में लाडले हमारे घेरे बिना लाइए जीना बिना टोकरा उठवाए में लाडले हमारे घेरे बिना लाइए जीना हमारे जामा बिना लाइए तबल के
घोड़े रे भाई भाई रे टोकरे के यो घोड़ा बागड़ का हमारा राणा जान आए क्या रे अच्छा ले टोकरे के घोड़ा बागड़ का राणा हमारे जामा बिना अलावा का पल के मेरा बागड़े का आहो रे गोलो गोलो वो आते राणा हमारे टोकरे का ओ गोलो गोलो हमारे टोकरे का मेरे दानी जी का अब गुगे महाराज को रास्ते में काली कलकत्ते मिल जाती है। 80-70 साल की उम्र में बुढ़िया बन गई। वो खप्पर जो था उसका टोकरा बना लिया। कैसे बना लिया भाई साहब? नया का खप्पर का टोकरा, मुंडियां जो थी उनके गोहे बना लिए। कहते हैं कि बेटा जाने वाले मेरे को टोकरा उठवा। अब गुगा महाराज टोकरा समझती हुई दोनों हाथ टोकरे का लगा लिए। जो भी ताकत गुगे महाराज में थी सारी टोकरे का लगाए। गुगे महाराज के पास टोकरा नहीं उठा। पीर साहब गुस्से में भर जाते हैं। ले कहने के बुढ़िया, ए बुढ़िया ये टोकरा आके कोई तूफान है। भाई क्यों तूफान था? वो सुन ले ये भी बात है। उसमें 3 तरलोक की शक्ति। कैसी शक्ति थी भाई साहब? वो 3 तरलोक की शक्ति भाई कल सौदा ने टोकरे में हाजिर करी हुई थी। जय हो। गुगा महाराज गुस्से में भर जाता है। गुस्से में भड़का लगा कहने के बुढ़िया, ए बुढ़िया ये टोकरा है कि कोई तूफान है? टोकरा समझती हुई जी। हाँ वो गुगा महाराज भाई छोड़ के चला देता है। जिस समय चलने का ध्यान लगाया हाँ। वो कलसोदा माई चौधरीओ अपना असली रूप करका दिखावा गुगे पीर नू। कैसे दिखावा भाई साहब? आकाश चोटी पताल पैर गज गज के दांत बना लिए कलसोदा ने। लटूरियां खंडाई ली। ऐसा हो जाता है ये जैसी कोई तूफान आ जाता है। जी। अब गुगा महाराज गेम चलने का ध्यान लगाता है। हाँ। काली माई कहती है कि बेटा अरे राणे एक बारी मेरी तरफ देखकर जाइए। अब गुगा महाराज रोक कर घोड़े को काली की तरफ देखता है। कैसे देखता है भाई साहब? क्या तो गुगा महाराज कहता है और क्या वो काली माता सुनती है, आहो रे सदाना हरहागे बंदे तेरी रंगली ओ जवानी है जगमा हमारे रंगली सी ओ सदाना हरहागे बंदे तेरी रंगली सी जवानी भाई हमारे रंगली सी
बनी रहाया मैं पल हाल सदाना अरहने में कारे तेरे दी दुनिया जवानी का भाई मेरे को हमारा घर बना करना रे करना हमारे घर बना करना रे हुसैन जवानी का बंदे को हमारे घर बना करना रे करना हमारे घर बना करना बनी रहाया मैं भले हमारे एक दिन खाजा का चंद्रायु काल और इसे दुनिया के भाई रे बोले करे सोदावा माता हमारे घर का भी सनावा सेनावा हमारे घर का बोले करे सोदावा वाली हमारे घर का भी सनावा की माई अजा भी सना बनी रहाया मैं फल हमारे राणे सेवा कर रीति गोयो बात तेरे तेरे बागर के राणे और जहाँ सी चला गए लाडले तेरे मजा चलूंगी चलूंगी हमारे संग बात बेटा रे जहाँ सी जहाँ गारे नाने तेरे मैं संग माँ चलूंगी रे लाडले हमारे संग माँ चलूंगी मेरी बागड़ की राने हमारे जामा बिना लहंगे में पलकी बार ओ करामत तेरे राने रे घोड़े ने मोड़ ले रहे वापस कैसो रे तेरी बिना लाइए रे रानी जान तेरे बिना लाइए अच्छा रे घोड़े ने मोड़ ले रहे वापस कैसो रे तेरी बिना लाइए रे रानी जान तेरे बिना लाइए मेरी बागड़ की रानी हमारे जामा बिना लाइए ते पलकी बार ओ करामत तेरे लाडले भाई रे घोड़े ने नचाया राणा हमारे घर छीने मेरा दीवाना पर छीने दीना रे घोड़े ने राणा मेरा घर क्या हो तेरा दीवाना हमारे घर छीने दीना मेरा बागड़े का राणा हमारे जामा बिना लावा था पलकी बारे एजी करामत तेरी राणा रे पुट्ठा पुट्ठा घोड़ा पीर ने हमारे मोड़े लिया राणे मोड़े लिया भाई रे पुट्ठा पुट्ठा घोड़ा पीर ने हमारे मोड़े लिया था ओ सचिनो मोड़े लिया बनी रहाया मैं फल हमारे जामा बिना लावा था पलकी बारे एजी मेरा बागड़ का राणा चौरियो कौन अब गुगा महाराज और वो कलसोदा दोनों के जवाब होते हैं क्या कहते हैं कि बेटा आप अपने नाना का जाने का ध्यान लगाते हैं बेटा मेरे को तब भी जाना है दिल्ली वाले बादशाह नु
वहीं सर से पट्टन में पहुंचा दूं, तेरे हाथों से वहीं युद्ध करवा दूं। वो बेटा, हाँ माता जी, ये क्या कहा है? बेटा रे, तेरे हाथों से तेरे भाइयों का सर करवा दूं। कैसे करवा दूं? भाई, वो बाबे गोरखनाथ के वरदान थे, वो तो बाबा गोरखनाथ के वचन थे, वो पूरे होने थे। अच्छा। अब गुगे महाराज को यकीन आ जाता है कि वाकई में ये कलसोदा माई है, ये इस कार्य को पूरे ही करके हटेगी। जय हो। आग लगी बनखंड में और चले बिरस के पास, अरे तुम क्यों जलते पंछियों, जब पंख तुम्हारे साथ। अब गुगा महाराज काली माई के साथ में वापस आ जाता है। महल के बीच में गुगा महाराज युद्ध की तैयारी करते हैं। नाथ सिंह दवान, वो योद्धा गुगे महाराज के साथ में तैयार हो जाता है। अष्टो कुड़ियां, 900 नाग, 52 वीर, 64 जलजोगनी गुगे महाराज के साथ में युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 2200 खवाजा, 3300 कुतुब गुगे महाराज के साथ में युद्ध करने के लिए वो भी तैयार हो जाते हैं। बाबा गोरखनाथ की शक्ति गुगे महाराज के साथ में युद्ध करने के लिए वो भी तैयार हो जाती है। कैसे होते हैं तैयार? भाई, वो तो युद्ध फतह करना था। अब गुगा महाराज और नारसिंह दवान भाई लेकर अपने घोड़े जी कड़बड़ कड़बड़ करता। गुगे महाराज का घोड़ा कहाँ डूंगी डाबर के बीच में पहुंच गया। भाई देख ले युद्ध की तैयारी कैसे होती है। कैसे होती है? अब युद्ध की तैयारी के बीच में दिल्ली वाले बादशाह के पास फौज का सूबा जो था वो सबल सिंह देव का था। सबल सिंह देव को जोश पैदा हो जाता है। कहता है, महाराज, सबसे पहले गुगे की गेल मैं युद्ध करूंगा, कि जाओ आप युद्ध करो। और सबल सिंह देवते का और गुगे महाराज का आपस में मुकाबला होता है। किस तरीके से होता है वह
सबल सिंह हाँ क्या कहा हिरण मुख हरे ये गुजारे गुजारे अरे मौके माँ भाई जी जमालावा बारे बारे अरे माँ के माँ भाई जी सबल सिंह हिरण मुख हारे ये गुजारे गुजारे अरे मौके माँ भाई जी अरे कलाधारी भाई अपने मामला ले मन्ने रे आज क्या है दीवाना आज क्या छाया हो रे आज क्या छाया हो रे आज क्या हो जमाला ये ना भाई मेरे यही बोले रे सुनता जाने ने मेरा जमाला मीना बारे बारे अरे मौके भाई मनाया वीर क्या हिरण मुख हारे जी गुजारे गुजारे तेरा मौके
अब गुगे महाराज का और सबर सिंह का हाँ आपस में युद्ध शुरू हो जाता है। जिस समय युद्ध शुरू हुआ, क्योंकि वो तो शक्ति थी, गुगे महाराज की शक्ति थी। गुगे महाराज की शक्ति ऐसी जाग जाती है, कैसे? सबल सिंह देवते को बेबस कर देता है। सबल सिंह देवता और केसरमल देवता, हाँ श्याम कौर माई मैदानन भाई बौनसा सिरकी के मालिक थे। शहर स्पेदम के पास जहां सबल सिंह बाबा का दरबार है, और दिल्ली के बीच में अपने सबल सिंह बाबा का हाँ बहुत ही तकड़ा एक आह्वान शक्ति दरबार है। कैसा दरबार है? और बागड़ देश के बीच में राजस्थान गुगा मेरी के पास अपने केसरमल और मदानन का दरबार है। अब गुगे महाराज का और सबल सिंह का आपस में प्यार हो जाता है। कैसा प्यार हो जाता है? प्यार होने के बाद सबल सिंह कहता है, महाराज, हे गुगे महाराज, मैं तो दिल्ली के बीच में चौथे हिस्से का मालिक था, चौथे पड़ावे का मालिक था। हे महाराज, मैं आपके लश्कर में रल तो गया, आपकी फौज में रल तो गया, परे का मेरा कुछ नाम तो होना चाहिए। अब गुगा महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? हरे सबल सिंह देवता, जाओ, आप जो अगर दिल्ली के बीच में चौथे हिस्से के मालिक थे, जो मैं वचन देता हूं, वरदान देता हूं, मेरे बागड़ देश के बीच में, मेरे दरबार में, वहां भी आप चौथे हिस्से के मालिक ही रहेंगे। जय हो। अब श्याम कौर माई मैदानन गौन सासिरकी को लेकर गुगे महाराज की फौज में रल जाते हैं। भाई, कैसे रल जाते हैं? जिस समय फौज में रल जाते हैं, अब गुगा महाराज और नारसिंह दवान है, वो नारसिंह दवान है, एक 18 धड़ी की सांग ठाए का, कोई का घोड़े का सवार है। अब देखो मेरे दातो, किस तरीके से नारसिंह दवान ने अपने घोड़े नु नचावा और बरछी नु फेरा, दिल्ली वाले बादशाह के साथ में बात करता है। आओ रे बोले तायो नरसिंह जोधा, हमारे घर जाबी सनावा की जोदा, घर जाबी सना। आओ रे बोले तायो नरसिंह जोधा, हमारे घर जाबी सनावा की जोदा, हमारे घर जाबी सनावा। बनी रहाया मैं पल, हारे जामा बीना लावा चपल की बार, तेज मेरा नरसिंह जोधा। हमारे घोड़े ने नचावा बोला सिंह, हमारे बरसी तेरा जी नरसिंह बनी रहाया मैं पल, हारे जामा बीना लावा चपल की बार, तेज मेरे दानी का जो जीवा खड़िया मैं पर। हमारे फौजामा लेका सांगे, हमारे बड़े भी गया था जी नरसिंह बागे भी गया था। रे फौजामा लेका
मारे भरे गया था जी नरसिंह मारे दी गया था बनी रहा मैं पलक हारे जामा बिना लावा का पलकी मारे के जी करा मती देवता देखा रहे नरसिंह हरे जान से वो करा जी नरसिंह जान से ओ जिसे मैं देखा नरसिंह हरे जान से कमा दे ओ सजनो जान से कमा दे दानी जी दादो हरे जामा बिना लावा का पलकी मारे जी मेरी बनी रहा मैं फल और सारी सारी हो जानू नरसिंह मारे मारे देता देता मारे देता ओ सारी सारी हो जानू नरसिंह मारे मारे देता ओ सजनो मारे देता बनी रहा मैं फल हारे जामा बिना लावा का पलकी मारे जी मेरे दानी जी वीरो कल्ला कल्ला दिल्ली का बादशाह हमारे नंबर मायो रह गया हमारे नगर भाई रे कल्ला जाना दिल्ली वाला रह बादशाह हमारे नंबर मायो कोई रह गया हमारे नगर मेरे दानी जी दादो हमारे जारो जारे परवाना राजा आप ओ मेरे दंडी जी वीरो जारो जारे परवायो बादशाह रोवा जी बादशाह नैना भरेगा रोवा रोवा बादशाह रोवा जी बादशाह नैना भरेगा रोवा बनी रहा मैं फल हारे नैनो से यो चल रहा था कह रहा मेरे दंडी जी वीरो बनाए कायो बादशाह हमारे दिल्ली ने बचाया हमारे दिल्ली ने बचाया बनी रहा मैं फल हमारे जामा बिना लावा का पलकी मारे जी करा मती राणा अब गुगे महाराज ने और राज सिंह दवान ने ये सुना जाता है कि 7 कसूना दल खत्म कर दिया, खूनों के खाल चले हैं, मुंडियों के ढेर लग जाते हैं, करगा की बाड़ा लग जाती हैं डूंगी डाबर के बीच में। चौधरीओ बासंग नाग के सांप वार से वार तिरका चले जाते हैं। कैसे तिरके चले जाते हैं भाई? वहां खूनो खून हो जाता, वहां तो रक्त की खाड़ा चल गई थी भाई। आज भी डूंगी डाबर ऐसी पड़ी है जैसा सुर्ख हो, ऐसा रंग है उस रेत का भी। जय हो जय हो। अरे 7 कछोना दल दिल्ली वाले बादशाह ने खत्म कर दिया। कल्ला कौन? वही बादशाह रह जाता है पृथ्वी में।
पृथ्वीराज गुगे महाराज के सामने पहुंचता है। हे गुगे महाराज जी, मेरे पे कर्म बख्शी करो, मेरी गलती माफ करना। अब गुगा महाराज दिल्ली वाले बादशाह को पाजी बनाकर, कैसे बनाता है पाजी? भाई पाजी बना देते थे पहले, राजे को राजा नहीं मारा कराता, वो तो पाजी बना दे कराते भाई पहले। जय हो जय हो। हाँ देखिए, डमरू पर साथ देते हैं हमारे सोहनलाल जी, और ये चंग बजाते हैं हमारे गुलशन कमार, और संगीत में साथ देते हैं हमारे ये मामराज जी। आपके सामने इतिहास दिखाने को जा रहे हैं ये बलजीत एंड पार्टी। हाँ कौन? अब दिल्ली वाला बादशाह तो बाजी बनकर भाई अपने दिल्ली में पहुंच जाता है। भाई कान से बधवा के पहुंच गया था वो तो। उधर से गुगा महाराज और नरसिंह दवान उर्जन सुरजन दो चलते हैं। आप देखो उर्जन और सुरजन साथ में जिस समय चलते हैं, और वो सबल सिंह देवता और केसरमल देवता बौन सा सिर की श्याम कौर माई मैदानन जाओ जाओ जाओ। श्याम कौर माई मैदानन की शक्ति भाई साक्षात है गुगे महाराज की तरफ। जय हो जय हो। आज भी गुगे महाराज के दरबार में केसरमल और मदानन माई की शक्ति भाई साक्षात है, सबल सिंह देवता की शक्ति साक्षात है। अब जिस समय चलने का ध्यान लगाते हैं, उर्जन और सुरजन दोनों भाई कैसा दगा करते हैं। कैसा दगा करते हैं? भाई सुरजन ने रखा जे के ऊपर जोड़िया का यानी के तीरा का जोड़ा, जोड़े भाइयों ने तीरा का जोड़ा जे के ऊपर रखा। अब देखो अपने भाई के साथ में कैसा दगा करते हैं। अरे शुकर मेरे मालिक तेरी हाल बाली दरेगा शुकर मेरे मालिक तेरी हाल सच्ची दरेगा। अरे तू तेरे बचाए क्यों मैं दिए अराध अराध करामाती जीना हरे किसी की नाम मिल गाया जगमा थोड़ी बिना बिछड़ा। क्या हो किसी की नाम मिल का जगमा हरे थोड़ी बिना बिछड़ा बिछड़ा। हरे किसी का नाम हो बिछड़ा रे गुलायो प्यार प्यार रंगली दुनिया माँ आगे। हरे जोड़ी का बिछड़ना यो जगमा हरे बहुत बुरा था। जोड़ी का बिछड़ना यो जगमा बहुत बुरा था बुरा था। हरे असेले गुरसानिया चंद्री मौत मौत रंगली दुनिया माँ हरे जीने की मिल कहाया जगमा हरे जोड़ी जानू क्या हो चढ़ जा हरे जीने यह गुगे महाराज ने का जगमा हरे जोड़ी बिछड़ जा हरे रोवांगे में वो दुनिया मादी है रात रात रंगली दुनिया माँ आधी बाई तीरा का जोड़ायो सुरजन ने हमारे छोटे हादिया था क्या हो पीर साहब के तीरा का क्या हो सुरजन ने हाल छोड़े दिया था हमारे जामा बिना बोलावा था बल्कि बात
माओ के माँ हाजी जी आओ रे घोड़े की काना मने तीर हरे लिखेड़े गए हरे घोड़े की काना मने तीर हरे जामा बिना बोलावा के पल की बार बार हेरे माओ के माँ आओ रे जारो जाए रोबाता लीला हरे नैना क्या हो जारो हरे नैनों से वो चल गया था गहरा नीर नीर मेरे दानी सीधा तो भाई रे गुस्से माँ बागड़ का यो राणा हारे क्या हो गुस्से माँ कलाधारी राणा हारे भर दी हारे नारे सिंह से वो कर रहा था दो बात मेरे दानी जी बीरो सुरजन का यो शीश राणे ने हारे काटे दिया था हारे भाई का वो शीश राणे ने हारे काटे दिया था हारे जामा बिना बोलावा पल की बार बार करामती जी राणा हाजी धोयो भाइया के शीश हारे काटे बगावा भैया के शीशे काटे हारे जामा बिना बोलावा था पल की बार बार करामती जी राणा हाजी अब गुगे महाराज ने जिस समय घोड़ा छेड़ा है आगे आगे घोड़ा गुगे पीर का चल देता है और पीछे पीछे घोड़ा उर्जन सुरजन दोयो भाई लगा लेते हैं। चौधरी सुरजन ने जी रख का जे के ऊपर तीरा का जोड़ा गुगे महाराज की नाड़ के ऊपर निशाना बांध लिया। कैसे बांधा निशाना? जिस समय निशाना बांधा है गुगे महाराज की नाड़ में तीर छोड़ने की कोशिश करी है, नाड़ में तो तीर नहीं निकले। नीले घोड़े के कानों के बीच में तीरा का जोड़ा लिपट जाता है। अब वो नीला घोड़ा जार बेजार कहकर होता है। क्या कहता है नीला घोड़ा? नैनो सिंह पात्र के डोरे उस पर के मोती जमीन के पर्दे के ऊपर गिर जाते हैं। गुगे महाराज को गुस्सा जाता है, जोश में भर जाते हैं। अब वो पीर साहब म्यान से खांडा सूंघ लेते हैं। घर का म्यान से बाहर खांडा। हाँ सुनो, ये सुना जाता है कि दोनों भाइयों के शीश काट लेता है। जय हो। उर्जन के और सुरजन के दोनों भाइयों के शीश गुगे महाराज ने काट का और माल के बीच में बांध लेता है। कैसे बांधता है माल के बीच में?
बांध कर माल के बीच में घोड़े के हाने के ऊपर रख देता है। हाँ भाई साहब, एक बात और बताता हूं मैं आपको। हाँ गुगे महाराज का सबसे पहले भक्त कौन हुआ है, ये भी पता है आपको? कौन हुआ है? बताइएगा जरा। कुरली शहर के बीच में, कुरली गांव के बीच में कौलू भगत, दादा कौलू सबसे पहला भगत वो है। अब हमारे भगत मौलाना दशरके से राजपाल भगत वो गुगे महाराज के अजीज हैं। हाँ देखिए, अब गुगा महाराज सोनी भाइयों के सर काट कर माल के बीच में बांधकर घोड़े के हाने के ऊपर रखकर घोड़े को छेड़ते हैं। अब क्या तो गुगा महाराज कहते हैं, और किस तरीके से नीला घोड़ा सुनता है। चलते चलते समा गुगा महाराज जी हाँ जी, अपने महलों का ध्यान लगा लेते हैं। कैसे लाते हैं महलों का ध्यान? उससे कौन? माता बासल ने महल के जिंदे ताले लगाए हुए थे। वो कारण कौन सा था भाई, ये भी पता है कौन सा कारण था? हाँ जी, कौन सा कारण था? कौन सा कारण? हाँ। माता बाचल को ये मालूम था भी अवाके में मेरा गुगा जहारवीर 7 कछूना दल को वो खत्म कर कर अवश्य से आएंगे, परे का नहीं। परंतु ऐसा हो सकता है वो दिल्ली वाला बादशाह मेरे गुगे महाराज को मारकर इस महलों के सतना बिगाड़ दे। इसी वजह से माता बाचल ने जंदे और ताले लगाए हुए थे। जय हो। अब डोडी के पास गुगा महाराज जी पहुंच जाते हैं। गुगा महाराज जी डोडी के सामने घोड़े को रोक लेता है। भाई भाई क्या देखता है भगवान, है मेरे बोलदे प्राणी। मेरी मां ने क्या यहाँ इस महल के जंदे और ताले लगा दिए? अब पीर साहब अपनी मां को आज लगाता है। क्या कहता है पीर साहब? क्या तो गुगा महाराज कहता है, और क्या वो माता बाचल सुनती है भाई? पर आहो जी सुकर मेरे को नारने तेरी तेरी मैं बाली गाने सुकर मेरे मान के तेरी हारे सच्ची डरे गाम दरगा हारे सुकर बजाए मेरे बागड़ के जीराने भाई हुसैन हो जवानी का बंदे कोई रह घर क्या हो हुसैन हो जवानी का बंदे कोई रह घर ना करना जी करना। अरे एक दिन खा जागा सदरा इस दुनिया आगे हो रे राणे दले ओ जीते राणा हो रे महिला आवाज जो दले ने ओ जीत का राणा हो रे महिला आए क्या जी आए क्या हमारे आए लले काया नोटी के आए बा मेरा बागड़े का आगे होरी डाले का क्या मेरी माता हमारे सफरा माता तो
दल का ये माता हमारे सफरा ये पानी पिया मेरी धर्मन सी ये माता हाँ सुनो कौन अब गुगा महाराज डोडी के पास खड़ा हो जाता है, अपनी मां को आवाज लगाता है, हे मां, मैं दल का जूझा सफरों का तोड़ा, मेरे को पानी की प्यास लगी हुई है। क्योंकि देखिए मैं इतिहास के विषय में आपको सुनाता हूं, जैसे कि हमारे विश्वनाथ वालिया साहब इतिहास के विषय में चलते रहेंगे और चल रहे हैं। इसी तरीके से मैं गुगे महाराज के इतिहास के बारे में आपको कथा का उपदेश देता ही चला जाऊंगा। माता वात्सल्य गुगे महाराज की आवाज को सुनकर डोडी के पास आ जाती है। क्या कहती है कि बेटा, जो अगर आप दल से जीत कर आगे मेरी दल की कोई निशानी दिखाइएगा। हाँ सजनों, ये बलजीत मास्टर एंड पार्टी आपके सामने जौली वाले बलजीत गुगे महाराज की इतिहास को दिखाने को जा रहे हैं। अब क्या तो माता वात्सल्य कहती है और क्या गुगा महाराज सुनता है भाई पर। अरे क्यों नीरटदार है राम रे बंदी प्यारे, ये क्यों नीरटदार राम रे बंदी प्यारे, ये जिसने या फोड़े बना पागड़े का राना जागे ग्यारह मैं फलना मैं फलना, ये कलादारी राना मेरा जागे ग्यारह मैं फलना, क्या हो ये जागे ते जार मैं तेरे ओ बोलती माता वो क्या बोलती वात्सल महाराज क्या सुन ले बेटा मेरी बात तेरे वाली ओ दल की नसानी मेरे राणा मेरे राणा ये दल की नसानी मतलब से खाएगी मेरे राणा, ये जमाना लाइए पर की बात तेरे वाली आने से शीश महार तार लिए तेरा आने से शीश महार तार लिए तेरा जमाना लावा पर की बार तेरे वाले बुलती माता वा क्या ताल है मौके माती ये बोलती माता वहां क्या कहा मौके माती ये सुन ले बेटा मेरी बात को तेरे वाले जर जर माता वहां रोई रही है माता के माजी है मौके माती ये जर जर माता वहां रोई रही थी मौके माती नैनों से चल गया था